गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। जी हाँ, आज है मेरा डे सेकेंड मिनी ब्लॉग का, दैट मीन्स डे 2। आई होप आप सबको मेरी मिनी ब्लॉग ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो आज है डे मंडे, यानी हस्बैंड का है ऑफ और मुझे दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है। तो फटाफट से यहाँ मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया है। बच्चों के लंच में मैंने दिए हैं आलू के पराठे और ब्रेकफास्ट पे मैंने इन्हें ब्रेड सैंडविच सेक कर दिया था। ब्रेड दिया था सिर्फ नॉर्मली घी में सेक करके और बनाना शेक बना कर दिया है। दोनों बच्चों को नहलाकर मैंने यहाँ फटाफट कर दिया है तैयार। रेडी कर रही हूँ मैं बच्चों को। माँ की लाइफ ऐसी होती है ना, एक लेडीज़ की, इवन एक औरत की ज़िंदगी ऐसी होती है। ज़माना भले बदल गया है लेकिन आज भी आप मायके की तरह ससुराल में नहीं जी सकते। कहने को तो लोग कहते हैं ना कि पूरी आज़ादी है, जैसे वो मायके में रहती है वैसे ही यहाँ रह रही है, पर नहीं, चीज़ें डिफरेंट होती है। एज़ इट इज़ वही सीन माँ का भी होता है। चाहकर भी आप एक भी दिन बीमारी में भी सो नहीं सकते हैं, आपको अपने बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। वही हाल मेरे हैं। थोड़ा सा स्टमक में पेन हो रहा था लेकिन फिर भी मुझे फटाफट से अपने बच्चों को रेडी किया और हम चले गए बच्चों को स्कूल छोड़ने। हस्बैंड की छुट्टी थी तो हस्बैंड भी उठ गए थे क्योंकि हमें सुबह सुबह मंडी भी जाना था। यहाँ मैंने छोटी बेटी को अपने स्कूल पहुँचा दिया है। आज मेरी बेटी का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फर्स्ट टाइम वो रो रही थी क्योंकि 2-3 दिन से उसे डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो गई थी ना, बार बार वॉमिट, लूज मोशन, तो वो स्कूल गई नहीं थी और आज इसका स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसे वहाँ तक ड्रॉप करके आती हूँ और वहाँ पे स्कूल में मैंने छोटी बेटी को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम चले गए बड़ी बेटी को लेके, क्योंकि बड़ी बेटी की टाइमिंग है 7:55 और छोटी बेटी का टाइमिंग है 7:30। तो जो 15 मिनट था ना, दोनों का स्कूल का डिफरेंस मिनिमम 50 मीटर्स का है। तो फिर हम चले गए एक्सरसाइज पार्क में। वहाँ जाकर, क्योंकि बड़ी बेटी के बाल जो है थोड़ा गीले थे, तो वहाँ जाकर मैंने वहाँ उसकी बना दी पोनी और वो थोड़ा सा खेलने लगी। कहने लगी मम्मा 10 मिनट में खेल लेती हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट टाइम रह गया था। फटाफट उसने खेला, 5 ही मिनट उसने खेला। फिर मैंने कहा नहीं, टाइम हो गया है। वापस हम चले गए। हमने बड़ी बेटी को भी स्कूल छोड़ दिया और फिर हम हस्बैंड के साथ चले गए मंडी। सब्जियां मैंने ला रखी थी, फ्रिज में ऑलरेडी सब्जियां हैं, लेकिन हमें कुछ लेना था। तो मैं वहाँ गई, मैंने देखा फ्रेश लौकी थी एकदम। तो यहाँ मैंने लौकी ली। और मंडी में ना ऐसे केजी में नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको 5 केजी 10 केजी ऐसे लेना पड़ता है। तो यहाँ मैंने 2.5 केजी लौकी ले ली है। गर्मी है ना, रायता आप कोफ्ते लौकी के बनाओ बहुत अच्छे। और फिर मुझे दिख गए फ्रेश कच्चे कच्चे आम, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना खट्टी मीठी कैरी के अचार बनाए जाएंगे, या फिर वो गलका बनता है हमारे यहाँ यूपी साइड में, वो बना लेंगे, चटनी बना लेंगे। विटामिन सी से भरपूर होता है आम, तो फ़ायदा भी करेगा। तो मैंने फटाफट से ले लिया। और मंडी आप जाओ ना तो वहाँ पे मिर्ची की इतनी ज़्यादा झांक आ रही थी, पूरा ऐसे लग रहा था वॉमिट हो जाएगी। फिर हम चले आए एक शॉप पे जहाँ पे अंकल जी लेके बैठे थे कटहल। बहुत दिनों से हम लोग का कटहल खाने का मन हो रहा था, फिर हमने वहाँ से ले लिया कटहल लेने के बाद फिर हम और आगे बढ़ने के बाद हमने ले लिया धनिया मेरी फेवरेट है। हर बात पे मुझे धनिया चाहिए होती है। धनिया और हरी मिर्च मेरी फेवरेट है। सब्जी मैं बिना धनिया के नहीं बना सकती। वापस आते टाइम मुझे इतना थकान हो गई, एकदम धूप हो गई है। 8-9 बजे हम गए थे मंडी, लेकिन इतनी धूप हो रही थी, ऐसा लग रहा था एकदम पस्त हो गए। फिर वहाँ से हम आए एक फ्रूट शॉप पे, क्योंकि बनाना भी ख़त्म हो गया। फ्रूट्स ऑलमोस्ट सिर्फ पपाया है, बाकी सब ख़त्म था। तो हमने सोचा एप्पल ले लेते हैं थोड़ा, तो हमने ले लिया एप्पल और हम फटाफट रिटर्न पहुँच गए घर। यहाँ मैंने हस्बैंड को दे दिए चने और स्प्राउट्स बना के, उन्होंने अपना खा लिया, पपाया भी खा लिया, दूध भी पी लिया। तो मैंने सोचा मुझे पूजा करनी नहीं है आज, तो मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ। फिर खाकर मैं गई नहाने, नहा के आई मैं। आज मेरे सारे काम उल्टे पुल्टे ही हो रहे थे क्योंकि मंडी जाना था। तो वहाँ से मैं नहा के आई और मैंने फटाफट से बेड जो है वो लगा लिया, बच्चों का रूम एकदम सेट कर दिया, क्योंकि बच्चे हर 5 मिनट पे चादर गायब कर देते हैं। तो मुझे बार बार उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं तो ऐसा तो होगा ही। तो यहाँ मैंने फटाफट रूम को अच्छे से अरेंज कर लिया, चादर बिछा ली एकदम। बच्चों का रूम है ना, बच्चों के आने के पहले मुझे सेट करना होता है, ताकि बच्चे जो है 2-4 घंटे तो एटलीस्ट अच्छे बेड पे बैठ जाएं। वरना उनका काम है 2 मिनट बाद चादर को गायब कर देना। फिर वापस मैंने फटाफट से जितने भी हाउस होल्ड वर्क थे मेरे, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब मैंने फटाफट से यहाँ पे कर लिया। और फिर देखा तो छोटी बेटी को भी इनके पापा लेकर आ गए थे, और लेकर आए तो यही गन्ने का जूस भी लेके आए। तो थोड़ा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। हम सब ने बैठ के, मैंने, हस्बैंड ने और छोटी बेटी ने फटाफट पिया गन्ने का जूस। बड़ी बेटी के लिए मैंने ग्लास में डाल कर फ्रीज़र में रख दिया कि वो आएगी तो पी लेगी, उसे गन्ने का जूस बहुत पसंद है। और यहाँ पे फटाफट हम तीनों ने बैठ के गन्ने का जूस इंजॉय किया। और मंडे है तो हमारी लाइफ ऐसी ही चलती है, इजी पीजी सी। फिर मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे आलू के, तो वो बचे थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा आप पराठा खा लीजिए, फिर जैसा हो जो हो वो हम लोग बनाएंगे। तो वो कह रहे थे मुझे भूख नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा खा लीजिए। फिर यहाँ मैंने केचप, पराठा और चाय हस्बैंड को दे दिया। उन्होंने फटाफट से पराठे
खा लिए, फिनिश कर लिया। और मैंने देखा बेटी का लंच आज बिल्कुल फिनिश नहीं है। उसकी तबीयत एक्चुअली अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो फिर बहुत अच्छे से नहीं वो सही हुई है, तो फिर उसने नहीं खाया होगा, नहीं मन किया होगा, फिर मैंने वो फिनिश कर लिया। जो बची सब्जियां थी वो मैंने फटाफट से फ्रिज में लगा दी, क्योंकि ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट अगर आप काम को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करो ना, तो आपका काम दिन भर ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से सब्जियां लगा दी। जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे और भी जो थोड़े थोड़े बर्तन थे वो फटाफट मैंने क्लीन करके रख लिए। क्लीन करने के बाद वापस मैंने सिर्फ और गैस सब चीज़ों को क्लीन करके अच्छे से लगा लिया, क्योंकि किचन अगर अरेंज रहता है ना, तो आप उठो फटाफट कोई भी काम कर लो। और अगर किचन गंदा पड़ा रहे और आप लेट जाओ, तो यहाँ फटाफट मैंने सारी क्लीनिंग डस्टिंग कर ली है। और मैं तब तक मैंने देखा कि बड़ी बेटी को भी हस्बैंड लेके आ गए, और वो आते ही बोली कि मुझे आज टेबल ओपन करके दीजिए। तो कल हम रात में टेबल लेके आए थे, तो हमने कहा अभी खुलवा के देती हूँ। फिर मैंने फ्रिज से निकाला केक, दोनों बच्चों को दिया केक, इन्होंने फटाफट से किया इंजॉय। और ये देखिए, इन दोनों का प्यार ऐसे ही देखने के लिए मिलता है, एक दूसरे को खिला खिला के। अपने हिस्से का उनको खिलाएंगे, वो उनके हिस्से का अपना खाएंगे। फिर यहाँ इनके पापा लग गए टेबल को ओपन करने में, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको कोई भी न्यू चीज़ आए तो बच्चों को फटाफट से ओपन चाहिए। तो यहाँ फटाफट वो अरेंज करके दे रहे थे बच्चों को कि कैसी लग रही है। अभी हमने सिर्फ नॉर्मली छोटी वाली ली है, थोड़े दिन बाद हम टेबल के साथ जो अरेंज वाली आती है ना, चेयर स्टडी टेबल, वो लेंगे। तो अभी के लिए हमने यही लिया है। तो कार्टून्स बनी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं, यूनिकॉर्न वगैरह। और यहाँ मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से इतना सुंदर सुंदर लिखना स्टार्ट कर दी है। कब इसने खिलौनों के साथ खेलने के बजाय पेंसिल से खेलना शुरू कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर मैं कर रही हूँ इवनिंग की तैयारी। इवनिंग में हम लोग बनाने वाले हैं मोमोज़, तो फटाफट से यहाँ मैं उसकी स्टफिंग की कर रही हूँ तैयारी। बच्चे मेरे कर रहे हैं होमवर्क। बच्चे मेरे दोपहर में कभी सो जाते हैं, कभी कभी तो नहीं ही सोते हैं। और यहाँ मैंने मिश्रा जी को काम पे लगा दिया है। मैंने कहा कटहल लिया है तो काटेगा कौन, क्योंकि वो अंकल जी काट के नहीं दे रहे। तो मिश्रा जी यहाँ काट रहे हैं कटहल, और फटाफट से काट लेंगे तो क्या होगा, अगर इवनिंग में बनना होगा तो इवनिंग, डिनर में बनना होगा तो डिनर बन जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग